नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एसटी और मैं हूं आपकी होस्ट महबीबा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में। सुल्तान महमूद गजनवी कौन थे और उनके क्या कारनामे थे, और सबसे हैरानकुन जब उनकी कब्र को खोदा गया तो सबसे हैरानकुन बात क्या सामने आई। इन सब के बारे में तफसीलात जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजनवी की दुनिया में 33 साल हुकूमत के बाद 410 हिजरी में वफात हुई। ये वाक़या सच्चा और इनफरादी हैसियत रखता है। 1974 में शहर गजनवी में ज़ल्ज़ला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र टूट फूट का शिकार हो गई। इस वक्त के बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम ने दोबारा कब्र को मुरम्मत करवाया। तामीर के मकसद के तहत कब्र को खोला गया। जब खोला गया तो कब्र के मामार और ज़ियारत करने वाले सब हैरान रह गए कि 1000 साल से पड़े हुए ताबूत की लकड़ी सही सलामत है। हुकाम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया तो जिसने खोला वो पलट कर पीछे गिर पड़ा। लोगों ने जब आगे बढ़कर ताबूत को देखा तो मैयत ऐसे पड़ी थी कि जैसे अभी मैयत ताबूत में डाली हो। मैयत का सीधा हाथ सीने पर था और उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मतवाजी सीधा था और हाथ बहुत नरम मुलायम थे। ये अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया था कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह के दरबार में महबूब बनकर पेश हो गए हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर बादशाह भी कमजोर और बेबस है, लेकिन जिसने वक्त में अल्लाह की खुशनुदी को सामने रखा, इसने अल्लाह की रजा पाली। सुल्तान महमूद गजनवी सही मानों में इस्लाम के मुहिब और मुहाफिज था, बुलंद किरदार और हौसलामंद इंसान था। एक दफा सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने गुलाम अयाज के बेटे को, ओ अयाज, मुझे वजू वाला लोटा पकड़ा कहकर बुलाया। तो अयाज सुल्तान के पास हाजिर हुआ और कहा कि हजूर, मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है जो आज आपने मेरे बेटे को उसके नाम से नहीं पुकारा। तो सुल्तान ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि तुम्हारे बेटे के नाम में मोहम्मद आता है और मैं इस वक्त बेवजू था, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को नाम से नहीं पुकारा। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान मोहम्मद लफ्ज़ बावजू होकर लेता था। महमूद और अयाज के बहुत किस्से मशहूर हैं। महमूद अफगानिस्तान का बादशाह था। इसने हिंदुस्तान पर 17 कामयाब हमले किए। इसने सोमनाथ का नाकाबिले तस्खीर मंदिर तोड़ा। इस पर हिंदुओं का यकीन था कि ये देवताओं की रहाइश है और इसको हिंदुस्तान में कोई तस्खीर नहीं कर सकता, इसलिए महमूद गजनवी को बुत शिकन भी कहते हैं। अयाज अपनी ईमानदारी से महमूद का वजीर खास बन गया। महमूद इस पर बहुत एतबार करता था और बाकी वुज़रा इससे जेलस होते थे। एक दफ़ा अयाज की गैर मौजूदगी में इनके वुज़रा ने शिकायत की कि अयाज एक गुलाम है और बाकी तमाम वुज़रा आला नस्ब से ताल्लुक़ रखते हैं और एक गुलाम को इतनी इज्जत देने से इनको हतक महसूस होती है। महमूद ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन महमूद ने दरबार में एक कीमती हीरा और हथौड़ा अपने शाही खजाने में मंगवाया और एक आला नस्ब वजीर को बुलाकर कहा कि इसको तोड़ दो। वजीर ने कहा, यह कीमती हीरा है और इसको तोड़ने से नुकसान होगा। बादशाह ने अपने नजरिए पर नजर सानी फरमाई और कहा, ठीक है। इसी तरह दूसरे वजीर को बुलवाया और कहा, हीरे को तोड़ दो। इसने भी वही जवाब देकर अपने आप को अक्लमंद साबित किया। फिर वजीर खास अयाज को बुलाया और अयाज ने हथौड़ा पकड़ा और हीरे को तोड़ दिया। पूरे दरबार में अयाज को सजा देने की आवाज गूंजने लग गई। महमूद ने तोड़ने की वजह पूछी तो अयाज ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरे लिए आपका हुक्म इस हीरे से बहुत कीमती था, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया। नाज़रीन, इसके अलावा महमूद के साहिबीन ने शिकायत लगाई कि बादशाह सलामत अयाज की एक अलमारी है जिसमें हमें शक है कि वो कीमती जवाहरात खजाने में से चुरा कर रखता है और इसे ताला लगा कर रखता है और किसी को इसको हाथ लगाने नहीं देता। आप तलाशी लीजिए। महमूद ने अयाज को बुलवाया और सारी मालूमात ली जो कि इसने सब सही बताई। अयाज को कहा कि अलमारी की चाबी लाओ। महमूद ने किसी दूसरे चाबी लाने को कहा कि इस अलमारी में जो कुछ भी है वो लाकर पेश कर दो। उस शख्स ने बादशाह के सामने अलमारी से निकाल कर 3 चीजें सामने रख दी, एक पुराना जूता, पुराना तहबंद और एक पुराना कुर्ता। अयाज को बादशाह ने कहा कि इतनी कीमती अशिया तो नहीं है कि इसे ताले में रखो। अयाज ने जवाब दिया कि ये बहुत कीमती है, क्योंकि जब मैं आपके दरबार में आया था तो ये 3 चीजें मैंने पहन रखी थी और इसको इसलिए रोजाना देखता हूँ ताकि अपनी औकात ना भूलूं। नाज़रीन, इसके अलावा सुल्तान ने अयाज को एक अंगूठी दी और कहा कि इस पर एक ऐसा जुमला लिखो कि जिसको खुशी में पढ़ूं तो गमगीन हो जाऊं और गम में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। अयाज ने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। नाज़रीन, बुत शिकन का लक़ब अंग्रेज़ों ने ही सुल्तान महमूद गजनवी को दिया था। इसके 2 मकासद थे।
ایک یہ کہ اس وقت متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، اور دوسرا ہندوؤں کو انگریز فوج میں بھرتی کر کے افغانستان پر چڑھائی کروانا تھا، کیونکہ مسلمان کبھی بھی افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی وجہ سے سلطان کو بت چکن کا لقب دیا گیا۔ یہ سب کہانی انگریز دور میں تراشی گئی۔ بہرحال سلطان نے سومنات پر حملہ ضرور کیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بڑا مندر موجود نہیں تھا۔ ناظرین، اس پر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو انڈیا کی رومیلا تھاپر کی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں پڑھیں۔ اس پر رومیلا تھاپر نے ایک باب پر کافی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھا اور نہ ہی سلطان نے لوٹ مار کی تھی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ حبیبہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔